आप सभी को मेरा नमस्कार। धारणी के 19वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। धर्मेण प्रतिष्ठितम लोकम यदा धर्मो निलीयति। इसका अर्थ है जब धर्म स्थापित होता है तो संसार फलता फूलता है, और जब धर्म नष्ट होता है तो संसार का विनाश हो जाता है। श्री कृष्ण के ये उपदेश हालांकि धर्म का महत्व समझाने के लिए बहुत पर्याप्त हैं, लेकिन आज के एपिसोड में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये धर्म है क्या। अक्सर ही हम सुनते हैं कि धर्म का मतलब बस एक धार्मिक पद्धति ही होती है, या कुछ आस्थाएं या कुछ रीति रिवाज हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धर्म इससे कहीं ज्यादा है। धर्म संस्कृत का शब्द है जो धर शब्द से निकला है। धर शब्द का अर्थ होता है सहारा देना या धारण करना। तो अगर हम सरल शब्दों में बात करें तो धर्म वो सिद्धांत है जो पूरे ब्रह्मांड के संतुलन को धारण करता है और जो जीवन का सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। लेकिन धर्म का मतलब क्या सिर्फ आस्था और रीति रिवाज तक सीमित है? तो मेरा जवाब होगा नहीं, क्योंकि धर्म का मतलब जीवन के हर पहलू से है। ये हमारे कर्तव्यों, नैतिकता, समाज की व्यवस्था और राजनीतिक मूल्यों से जुड़ा हुआ है। धर्म मनुष्य के हर एक कर्म से जुड़ा हुआ है। धर्म को मनुष्य से अलग करना ऐसा ही होगा जैसे किसी जीव को उसके जीवन से अलग करना। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या धर्म और रिलीजन, जिसे हम इंग्लिश में रिलीजन कहते हैं, क्या ये दोनों सेम है या समान है? नहीं, धर्म और रिलीजन में एक बड़ा अंतर है। धर्म सिर्फ विश्वास और पूजा तक सीमित नहीं है। धर्म लचीला होता है, समय के साथ साथ बदलता है, परिस्थितियों के अनुसार इसका रूप भी बदलता रहता है। इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। हम महाभारत काल का एक एग्जाम्पल लेते हैं, जहां पर क्या नियम था कि शस्त्रहीन अगर आपका शत्रु है तो उसको मारना गलत है। लेकिन जब अर्जुन ने भीष्म पितामह और कर्ण को मारा तो वो शस्त्रहीन थे। तो वहां पर क्या अर्जुन का उनको मारना गलत था या धर्म के विरुद्ध था? नहीं, वो धर्म के विरुद्ध नहीं माना गया, क्योंकि वहां पर धर्म की रक्षा के लिए ऐसा करना जरूरी था। तो ये दर्शाता है कि धर्म की समझ कभी कभी परिस्थितियों और उद्देश्यों के हिसाब से बदल जाती है। अब आपके मन में एक और प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या सिर्फ भारतीय परंपराओं में ही धर्म के बारे में विचार किया गया है, धर्म की व्याख्या की गई है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हालांकि जो ज्यादातर धर्म भारत में जो ओरिजिनेट हुए हैं, जैसे कि हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, इन सभी भारतीय धर्मों में धर्म को बहुत गहराई से समझा गया। इन धर्मों में कर्म, स्वधर्म, नैतिकता को बहुत महत्व दिया जाता है। लेकिन अगर हम दूसरे धर्मों की बात करें, जैसे कि इस्लाम या ईसाई धर्म, वहां धर्म का जो फोकस है वो ज्यादातर भगवान की पूजा और उनकी आज्ञाओं का पालन करने पर है। लेकिन इन धर्मों में भी धर्म का अपना ही मतलब है, अपना ही महत्व है। लेकिन यहाँ पर धर्म का झुकाव परंपरा और आज्ञा पालन करने की तरफ ज्यादा है। अब अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म ने जीवन और आध्यात्मिकता को बहुत खूबसूरती से एक साथ जोड़ा है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि कर्म ही पूजा है। तो इस विचार से हम ये समझ सकते हैं कि अगर हम अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाते हैं तो वो हमारी पूजा के समान हो जाते हैं। हिंदू धर्म में कर्म पर विशेष महत्व दिया गया है। कर्म का सिद्धांत है कि हम जैसा करते हैं वैसा हमें मिलता है। हमारे हर कर्म, हमारे हर निर्णय, हर कदम का हमारे आने वाले भविष्य पर असर पड़ता है। तो ये सिद्धांत हमें ये सिखाता है कि अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो उसका परिणाम भी अच्छा ही होता है। शायद हम अभी नहीं समझ पाते हैं, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। मुझे लगता है कि यार ये ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ ही, लेकिन अंततः जब हम देखते हैं कुछ दिनों बाद तो लगता है कि शायद वो सही हुआ था और उससे ये मेरे जीवन में लाभ हुआ। अब हिंदू धर्म में हमें ये नहीं कहा जाता कि आप दुनिया से अलग हो जाइए तो ही आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया कर्म का विशेष महत्व है। तो दोनों ही रास्ते हैं आपके पास, यानी आप अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भी आध्यात्मिक रूप से जागरूक हो सकते हैं। अब मान लीजिए एक सन्यासी है जो पूरी दुनिया से अलग थलग होकर तपस्या कर रहा है,
साथ ही साथ मान लीजिए एक गृहस्थ है जो गृहस्थी में रह रहा है, अपने सभी कर्तव्यों को ईमानदारी से निभा रहा है, भगवान का नाम का जाप कर रहा है, तो दोनों ही अपने रास्ते पर सही दिशा में हैं और दोनों ही मोक्ष प्राप्त करने के हकदार हैं और दोनों ही अगर अपने रास्ते पर ईमानदारी से चलते रहें, साधु हो या गृहस्थ, तो दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और यही कारण है कि हिंदू धर्म केवल एक धर्म नहीं, ये जीवन जीने का एक तरीका है। ये जीवन जीने की एक कला है। हालांकि मैं, आप, बहुत सारे लोग हम इस कला को भूलते जा रहे हैं और हम बहुत प्रभावित हो रहे हैं बाकी चीज़ों से जो हमारे आसपास हैं। लेकिन ये धर्म हमें सिखाता है कि हम चाहे जिस स्थिति में हों, हम अपने कर्तव्यों को निभाते हुए, अपने कर्मों को अगर हम ईमानदारी से करते हैं, तो आध्यात्मिक उन्नति की ओर हम बढ़ सकते हैं। तो चलो हम कोशिश करते हैं, आप, मैं, हम सभी आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे, अपने कर्मों में ईमानदारी रखेंगे और कोशिश करेंगे कि हम आध्यात्मिक रूप से जागरूक बन सकें। धन्यवाद।